क्रिश्चियन बीवी और मुस्लिम शौहर। शौहर और बीवी रात सोए हुए थे कि अचानक शौहर की आंख खुलने पर उसने देखा कि बीवी चुपके चुपके मोबाइल में कुछ देख रही है। शौहर हैरत से समझने की कोशिश करने लगा कि रात के इस पहर आखिर ये क्यों जाग रही है। खैर, वो करवट बदलकर सो गया। असद एक मुसलमान लड़का था जबकि सोनिया क्रिश्चियन लड़की थी। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, इसलिए फैमिली के अगेंस्ट जाकर दोनों ने शादी कर ली। अब इनकी शादी को 2 साल का अरसा गुजर चुका था। असद एक नेक और शरीफ मुसलमान था और अपनी शादी अच्छे से निभा रहा था। अगली रात असद ने फिर से देखा सोनिया मोबाइल देख रही है और चुपके चुपके रो रही है। असद खामोशी से लेटा रहा और यह सोचता रहा कि आखिर इसको कौन सी बात परेशान कर रही है। मुमकिन है अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को याद करके रो रही होगी। अगले रोज फिर से यही सब कुछ हुआ। सोनिया मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रही थी और फिर असद के पास वाला ड्रॉवर खोलने लगी। फिर उसने उसमें से कुछ निकाला और अपने दुपट्टे में लपेटकर बाहर की तरफ चली गई। आज तो असद को बहुत ताज्जुब हुआ। वो कुछ देर तो लेटा सोचता रहा कि आखिर मामला क्या है। सोनिया अजीब व गरीब हरकतें आखिर क्यों कर रही है। इतने में सोनिया के धीरे धीरे बोलने की कुछ आवाजें बाहर से आने लगीं। अब असद तजस्सुस के मारे बिस्तर से उठा और आवाज का ताकुब करने लगा। दूर से सोनिया बैठी हुई नजर आई जो ड्राइंग रूम में गर्दन झुकाए कुछ कर रही थी। असद तजस्सुस के मारे आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि सोनिया कुरान पाक खोले और साथ में मोबाइल पर ऑडियो लगाए पढ़ने और समझने की कोशिश कर रही है। अरे ये क्या, ये तुम क्या कर रही हो? खुशी और हैरत से असद बोल उठा। सोनिया कुछ घबरा गई। वो मैं कुरान समझने की कोशिश कर रही हूं। असद मुतमईन सा गौर से उसको देखता रहा और फिर बोला, रात के इस वक्त? सोनिया बोली, जी, असल में इस वक्त खामोशी होती है ना, और सुकून भी, तो ज्यादा अच्छे से बात समझ में आती है। लेकिन तुम्हें ये कुरान पाक पढ़ने का शौक कैसे हुआ? इस पर सोनिया बोली, जब से मैं आप जैसे अच्छे इंसान से मिली हूं और फिर शादी के बाद जब मैंने आपका अच्छा इखलाक और अच्छा रवैया अपने साथ देखा, तब से मैंने सोचा इतने अच्छे इंसान का दीन भी यकीनन बहुत अच्छा होगा। मुझे आपके दीन के बारे में जानना चाहिए और खुद से समझना चाहिए ताकि मैं भी आपकी तरह बन सकूं। असद खुशी से मुस्कुरा रहा था। अच्छा, तो इसीलिए आप दुपट्टे में लपेटकर दराज से कुरान पाक ले जा रही थीं। लेकिन सोनिया, मुझे यह समझ में नहीं आया कि आप आखिर रोती क्यों रहती हैं। असद के इस सवाल को सुनते ही सोनिया रो पड़ी और बोली, वो इसलिए कि इतनी उम्र गुजार दी मैंने इस खूबसूरत दीन के बगैर। क्या ही बेहतरीन है कुरान पाक, सच्चा और हक वाला। बहुत देर से ये बात मुझे समझ में आई। असद, मैं चाहती हूं कि हमारे बच्चे भी आपके दीन की राह पर चलें ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे इंसान बन सकें। असद आसमान की तरफ नजर उठाकर अपने रब का शुक्र अदा करने लगा। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बीवी को हिदायत अता कर दी, तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। ऐ अल्लाह, तेरा हम पर बड़ा करम हो गया। असद की आंखों से मुसलसल आंसू बहते जा रहे थे और वो अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था। या अल्लाह, दीन इस्लाम पर तू हमें इस्तिकामत देना और हमें खात्मा भी ईमान के साथ अता करना। फिर वो खुशी खुशी सोनिया की मदद करने लगा, उसको कुरान पढ़ाने और समझाने लगा। सोनिया गौर से समझने की कोशिश करने लगी और इस तरह से एक बोझ जो दोनों के दिलों पर था वो हमेशा के लिए दूर हो गया। यकीनन मेरी फैमिली को भी अब कोई ऐतराज नहीं होगा मेरी शादी से, वो ये सोचने लगा और दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस खूबसूरत कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स के जरिए हमारी हौसला अफजाई होती है और इस तरह के वीडियोस बनाने का हमारे अंदर मजीद जज्बा पैदा होता है। आपको अगर आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब में जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब
خیال رکھیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔